नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य विद मनीष में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्रतिशत में पार्ट 3 तक हम कर चुके हैं और आज पार्ट 4 में हम 3 टाइप करेंगे। आय व्यय पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न और जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तीनों टाइप बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इससे पहली टाइप भी बहुत महत्वपूर्ण थी और ये तीनों टाइप भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से ही आपके निकल के आएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो आय व्यय से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे या चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। तो दोनों टाइप को एक साथ लेकर साथ में जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन, तीनों का एक जैसा ही पैटर्न है। तो तीनों को एक साथ लेकर आज हम क्वेश्चन करेंगे। आय व्यय पर आधारित प्रश्न और चुनाव पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आय व्यय से आधारित प्रश्न में पहला ही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न और बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो लिख रहा है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है और यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, लेकिन वह अभी भी पहले जितनी ही बचत करती हो, यदि वह अभी भी पहले जितनी ही बचत करती हो, तो बताइए उसके खर्च में कितनी वृद्धि होगी। देखो क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से करेंगे। सोनू अपनी आय का 15% प्रतिशत कर रहे हैं और प्रतिशत में ही करेंगे। माना सोनू की आय, सोनू की आय 100 प्रतिशत पर डायरेक्ट 100 लेके इसलिए करेंगे ताकि बहुत ही छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी। सोनू की आय 100, ये कह रहा जब आय 100 है उसके बाद सोनू की बचत, सोनू की आय 100 और ये कह रहा वह अपना 15% बचा लेती है, 15% बचा लेती है। 100 में से 15% की बचत करती है तो उसकी बचत कितनी होगी? 15। देखो थोड़े से बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ना, एक बार नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर हम आप कोई भी कहीं पे काम करेंगे, नौकरी जॉब कुछ भी करेंगे, हमारी जो भी आय होगी, जो इनकम होगी, वो कंप्लीट सोर्स होगा हमारा आय। अब यही हमारी आय है, कुल एक माह की हो या एक वर्ष की हो वो अलग बात है। इसमें से हम कुछ तो पैसे खर्च कर लेंगे, कुछ सामान खरीद लेंगे, कहीं आना जाना परिवहन पर, कैसे ना कैसे करके इनमें से हम कुछ खर्च कर लेंगे। इनमें से हम क्या कर लेंगे? कुछ खर्च कर लेंगे और खर्च करने के बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा थोड़ा बहुत, और जो बचेगा वो हमारी होगी बचत। जो भी हमने खर्च किया और जो हमने बचा लिया, दोनों के दोनों आए कहां से थे? हमारी आय से ही तो आए थे। इसका मतलब है अगर खर्च में हम बचत जोड़ देंगे तो हमारी आय निकल के, खर्च में अगर बचत जोड़ देंगे तो आय निकल के आ जाएगी। और अगर हमें खर्च पता है, हम आय में से खर्च को माइनस कर लेंगे तो बचत निकल के आ जाएगी। 100 रुपए हमने कमा लिए, 100 में से 60 रुपए हमने खर्च कर दिए, बच कितने गए? 40, वही हमारी बचत होगी। ऐसे ही अगर हमको किसी ने आपको आय दे दिया कि 100 रुपए को आपकी आय है, उसमें से 70 रुपए आपने बचत कर ली। बचत कितने रुपए की कर ली आपने? 70 रुपए की। जब 70 रुपए आपने बचा ले तो खर्च कितने किया आपने? 30 रुपए। यानी कि अगर आय में से हम बचत को घटा देंगे तो खर्च निकल कर आ जाएगा, आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल कर आ जाएगी, और यदि अगर बचत और खर्च दोनों को जोड़ देंगे तो आय निकल कर आ जाएगी। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ये कह रहा है एक व्यक्ति की आय, व्यक्ति सोनू की आय 100 है और उसकी बचत 15% है। जब सोनू की आय 100 और बचत 15% है तो खर्च कितना होगा? तो खर्च होगा 100, आय में से बचत घटा लेंगे और खर्च होगा हमारा 85 रुपए। तो खर्च कितना? 85 रुपए। देखो इसके बाद क्वेश्चन कितना आसान हो गया। क्वेश्चन में कहा गया कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अगर आय में वृद्धि करने के लिए बोल रहा तो केवल आय में ही वृद्धि करेंगे। और आय कितनी है उसकी? आय है 100, आय है 100 और 100 में कितने की वृद्धि? 20% की वृद्धि। 100 में डायरेक्ट 20 की वृद्धि डायरेक्ट जोड़ कर लिख देंगे ना, यह निकाल लेंगे 100 गुना 120 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा 120। जब 100 में 20 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो गया? 120। और ये 120 उसकी क्या है? ये उसकी 120 उसकी वर्तमान आय है। ये 120 उसकी वृद्धि के बाद की आय है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि वह अभी भी पहले जितनी ही बचत करती है। पहले जितनी मतलब पहले कितनी बचत कर रहे थे? 15 रुपए की। तो उसकी बचत अभी भी कितनी है? उसकी बचत अभी भी 15 रुपए की है।
₹120 उसकी आय होगी बढ़ के, लेकिन खर्च नहीं बढ़ाया उसने अपना, वो बचत नहीं बढ़ाई उसने अपनी, बचत अभी भी उतनी ही है 15। अगर आय में से हम बचत घटा देंगे तो क्या बच का आएगा? खर्च। और जब 120 में से 15 घटाएंगे तो कितना बच गया? 105। यानी उसका वर्तमान में जो खर्च है, अभी हाल ही में जो उसका खर्च है, ₹105 है, और पहले उसका खर्च कितना था? ₹85। तो क्वेश्चन बताना उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृद्धि बताना, 105 उसका खर्च फिलहाल में है, वर्तमान में, उससे पहले कितना था? 85। तो कितने रुपए की वृद्धि होगी? ₹20 की। अगर केवल रुपए में बात करेंगे तो ₹20 की वृद्धि, लेकिन रुपए में नहीं, हमें प्रतिशत में ज्ञात करना। और जब प्रतिशत में ज्ञात करना तो ₹20 की वृद्धि होगी कितने रुपए में? ₹85 में। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 5 से भाग कर लेंगे, 5 चौक 20 और 17 पंजे 85, यानी कि 4 गुना 100 400 बटे 17% की वृद्धि। कर लेंगे थोड़ा सा और आगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 6 हो गया 60 बच गया, 17 तिये 51, 17 तिये 51, 23 सही 9 बटे 17% की वृद्धि। देखो दोस्तों, क्वेश्चन देखने में, लिखने में, करने में तो थोड़ा सा आपको बड़ा लगा होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। एक बार पहले पूरे क्वेश्चन में समझेंगे हुआ क्या। अगर ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या हो रहा, क्वेश्चन के साथ क्या किया गया, तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, कैसी भी लैंग्वेज अगर आपको चेंज करने के लिए दे, आप सभी कर लोगे। कैसे? वो क्वेश्चन है कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। देखो, उसने जो भी खर्च किया उसमें से ₹15 उसने बचा लिए। माना उसकी आय ₹100 थी, अपनी तरफ से हमने मान लिया, क्वेश्चन वाले ने दिया या नहीं दिया। सोनू की आय ₹100 थी और ₹100 में से उसने ₹15 बचा लिए। 100 से लेकर करे प्रतिशत पे भी समान मूल्य निकल के होगा, समान मान निकल के होगा। सोनू की आय ₹100 थी, उसमें से उसने ₹15 बचा लिए। 100 में से 15 बचने के बाद उसका खर्च कितना हो गया? ₹85। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? उसने थोड़ी ज्यादा मेहनत करी, उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। 100 थी, 20% की वृद्धि होगी। वृद्धि होने के बाद मूल्य या आय 120। ये कह रहा कि अब उसकी आय बढ़कर 120 होगी, लेकिन बचत उसकी अभी भी ₹15 ही है। 120 आय होगी और बचत अभी भी 15 ही है, तो खर्च कितना हो गया? 120 आय माइनस बचत 105। खर्च अभी उसका ₹105 है। पहले उसका खर्च ₹85 था, अब उसका खर्च ₹105 हो गया, तो खर्च में वृद्धि होगी। बचत तो समान है, लेकिन खर्च में भी वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी? 105, 85 से 105 हो गया, कितने की वृद्धि होगी? 20 की वृद्धि। किस में? 85 में। 20 बटे 85, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 करेंगे, और प्रतिशत अगर हटाना हो तो आपको बताया था ना पहली वीडियो में, प्रतिशत हटाने के लिए बटे भाग करेंगे 100 से, यहां गुना करनी पड़ेगी। 5 चौक 20, 5 से काट लेंगे 17 बार, 4 गुना 100 400 बटे 17, 17 दूनी 34, 6 बच गया 60 हो गया, 17 तिये 51, 51 23 सही 9 बटे 17% की वृद्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, और क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। तो पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक, तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, तो पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन आपका अनुपात समानुपात में पहुंच गया। और अनुपात समानुपात में सबसे पहले बात यही थी कि अनुपात समानुपात को सरल करना। बस यहां हमेशा ये अनुपात समानुपात ही सरल करना। अगर हमने इतना कर लिया तो क्वेश्चन हमारा बहुत सरल हो जाएगा। एक व्यक्ति हमारे पास पी, एक क्यू और एक आर। देखो, क्वेश्चन को हम इधर से भी कर सके, लेकिन अगर इधर से करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन को हमें क्या करना, अपने समय के हिसाब से बहुत छोटा लेकर करना क्वेश्चन को। हालांकि समझेंगे तो बहुत ही आराम से है। कैसे? ये कह रहा है कि सबसे लास्ट में किससे तुलना करी इसने? क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। यदि आर की आय 100 होगी, आर की आय 100 होगी, तो क्यू की आय कितना अधिक होगी? इससे 50% अधिक होगी। और ये जब ये 100 है तो 50% अधिक, इससे कितना हो गया? 150। अब कह रहा है कि पी की आय क्यू की आय से भी 50% अधिक है, ये भी इससे 50% अधिक है। और 100 से 50% अधिक 150 तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, 150 से नहीं निकाल सकते, तो 150 का हमें निकालना पड़ेगा। 150, 50 अधिक है तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे, और कम होता तो 100 में से माइनस करके लिखते, गुणा 150 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 गुना 15 225। तो पी की आय 225, क्यू की आय 150 और आर की आय 100। क्वेश्चन बताना आपको कि पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है?
तो P माइनस R, और P का मान कितना 225 माइनस R का मान 100, तो कितना अधिक है 125। देखो 100 से ही तो बता रहे हैं हम कि 100 से कितना अधिक है, तो प्रतिशत में भी 100 से जितना अधिक होगा अधिक और जितना कम होगा कम। जब 100 से ही तुलना करें तो डायरेक्ट प्रतिशत में ही निकल के होगा आंसर 125 प्रतिशत अधिक है। ये दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको कि किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च करता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च करता है और 10% की वह बचत करता है। ये कह रहा है कि 20% भाग अपने वेतन का, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च करता है और 60% जीवन यापन पर खर्च करता है, और उसके बाद भी वह 10% बचा लेता है, लेकिन 30 रुपए साथ के साथ बच्चों की शिक्षा पर भी खर्च करता है। तो यहां से ध्यान रखियो, उसका उसका वेतन कितना था, ये हमें ज्ञात करना कि उसका कुल वेतन कितना था। तो सबसे पहले देख लेंगे कि उसने कुल मिलाकर कितना खर्च किया। प्रतिशत का मान अलग निकाल लेंगे और संख्यात्मक मान अलग निकाल लेंगे। प्रतिशत मान क्या कह रहा, उसने किराए पर जो खर्च किया, किराए पर 20% भाग एक खर्च किया, जीवन यापन पर, जीवन यापन पर 60% भाग खर्च किया, और बचत भी उसने कितने की 10% की उसने बचत की। बचत क्यों जोड़ रहे हैं इसमें, क्योंकि सभी के सभी जो उसने खर्च किए बचत किए सब प्रतिशत में किए। तो 20% किराए पर, 60% जीवन यापन पर, 60 और 20 80, और 10% उसने बचत की। तो कुल कितने प्रतिशत का मान आ गया 90%। भाई कुल 100% था, 100 में से उसने 90% जीवन यापन किराए और बचत कर ली, तो बच कितना गया 10%। और 10% नहीं, ये हमें बता रहा है कि 10% नहीं, जो ये 10% बच गया ये कहां गया, ये बच्चों की शिक्षा पर गया। और ये कह रहा क्वेश्चन कि 10% खर्च नहीं हुआ बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर तो 30 रुपए ही खर्च हुए। हमारे हिसाब से जो बच्चों की शिक्षा पर जो बाकी बच गया वो कहां गया, वो गया गया बच्चों की शिक्षा पर खर्च। और ये कह रहा बच्चों की शिक्षा पर 10% खर्च नहीं किया हमने, बच्चों की शिक्षा पर हमने 30 रुपए खर्च किए। तो 10% कितने रुपए का मान हो गया 30 का, तो 1% कितने का मान 30 का, और एक नहीं हमें तो कुल 100% का मान बताना था। और जब कुल 100% का मान बताओगे तो 100% का मान कितना होगा 300, और 300 ही क्या हो गया उसका वेतन। तो उसका वेतन ज्ञात करो, उसका वेतन कितना हो गया, उसका वेतन 300 रुपए, उसका वेतन 300। कैसे इस क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में तो हम लिख सके, 30 रुपए उसने बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए, और 30 रुपए कितने प्रतिशत का मान है 10%, 30/100 कितने प्रतिशत की हमें वैल्यू बतानी, हमें वेतन की वैल्यू बतानी, और किसी भी व्यक्ति का वेतन उसका 100% होगा, तो वेतन का मतलब हमें 100% की वैल्यू बतानी, 0 से 0 और 3 गुणा 100 300। ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सके और साथ के साथ यही भी इस क्वेश्चन को हम कर सके। वो अपने ये अगर ऐसा करोगे, ऐसा क्या है, ऐसा आपको कुछ चीजें मन मन में सोचनी पड़ेगी। 10 से 30 एक अनुपात की वैल्यू जब 3 होगी तो 100 अनुपात की वैल्यू 300 होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे हम चुनाव पर आधारित क्वेश्चन, चुनाव पर आधारित प्रश्न। बिल्कुल चुनाव भी इसी के जैसे ही होंगे, इसमें आए हुए था उसमें चुनाव है, चुनाव में भी 2 उम्मीदवार होंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार। देखो कभी भी चुनाव के अगर आपके साथ प्रश्न होंगे तो उसमें 2 उम्मीदवार होंगे, कुछ मत डाले जाएंगे, उनमें से एक जीतने वाला उम्मीदवार होगा, दूसरा हारने वाला उम्मीदवार होगा। जीतने वाले उम्मीदवार को ज्यादा मत मिलेंगे तथा हारने वाले को कम मत मिलेंगे। जो जीतने वाला होगा, अगर एक उम्मीदवार में जितने भी वोट होंगे अगर आधे एक को मिलेगा और आधे एक को, ना तो कोई जीत पाएगा और ना ही कोई हार पाएगा। अगर हमने मान लिया कि एक उम्मीदवार, एक चुनाव में 100 उम्मीदवार थे, 100 में से 50 एक को मिल गए, 50 दूसरे को मिल गए, तो दोनों के दोनों बराबर रहेंगे। इसका मतलब कि कोई ना तो कोई जीता और ना ही कोई हारा। यानी कि जीतने के लिए दूसरे से ज्यादा अंक लाने पड़ेंगे, ज्यादा मत लाने पड़ेंगे, और जब ज्यादा मत लाने पड़ेंगे तो एक के ज्यादा और एक के कम खुद ही होंगे। यही क्वेश्चन कह रहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें से एक को 60%, देखो कुल प्रतिशत कितना था, कुल प्रतिशत 100% मत, कुल मत कितने थे 100%। एक उम्मीदवार ए और एक उम्मीदवार बी, ए बी नाम तो नहीं दे रखा लेकिन वैसे ही मान लेंगे। और ये कह रहा है एक उम्मीदवार एक को 60% मत मिले, जब 100 में से एक को 60% मत मिले तो बी दूसरे को कितने प्रतिशत मत मिले 40% मत मिले। उसके बाद कह रहा है जीतने वाले को 16, जीतने वाला 1600 मतों से जीत गया।
अब ध्यान देंगे, अगर दोनों के मत बराबर होते, ना कोई जीतता और ना कोई हारता। और ये कह रहा है जीतने वाला कितने मतों से जीत गया, 1600 मतों से जीत गया। ये केवल और केवल मतों की संख्या है। किसकी संख्या है? मतों की संख्या। लेकिन ये जो 1600 है, 1600 से जीत गया। अगर ये 1600 से जीत रहा है तो ये भी तो 1600 से हार गया। इसका मतलब जीतने वाले और हारने वालों के मतों का अंतर कितना होगा? 1600। और जब इनका अंतर 1600 हो गया, संख्यात्मक में मतों की संख्या में अंतर 1600 हो गया, लेकिन प्रतिशत अंतर कितना हो गया? 20%। तो हारने वाला कितने प्रतिशत मतों से हार गया? 20% मतों से हार गया। और ये कह रहा 20% मतों से नहीं हारा, वो तो 1600 मतों से हार गया। ये इसका उल्टा विपरीत बोल सके हम कि जीतने वाला कितने प्रतिशत मतों से जीत गया? 20% मतों से जीत गया। और जब 20% मतों से जीत गया तो कितने प्रतिशत, कितने वोटों से जीत गया? 1600। 1600 बटे जीतने मतों की संख्या 1600 और प्रतिशत 20। इसका मतलब या तो 20% से जीत गया और या 1600 मतों से जीत गया। इतने मतों से जीत गया और ये वोट बटे 20। कुल मत ज्ञात करने, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मत कितने? 100%। तो केवल 100% का हमें मत ज्ञात करने। 0 से 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80, 8000। कुल मतों की संख्या 8000। तो ये 8000 क्या होगा? कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या। देखो एक बार दोबारा देखें क्वेश्चन। ये रहा है, एक चुनाव में टोटल 100% मत थे और 100% मत में से जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले। जब जीतने वाले को 60% मत मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40%। क्योंकि टोटल कुल उम्मीदवार कुल मत 100% डाले गए, 100 में से जीतने वाले को 60 तथा हारने वाले को 40। जब जीतने वाले को 60 और हारने वाले को 40 मिले तो कितने प्रतिशत मतों से जीत गया? 20। और ये कह रहा है कि 20% मतों से नहीं, 1600 मतों से जीत गया। तो 1600 जो इनका अंतर है, मतों की संख्या का अंतर प्रतिशत अंतर के बराबर होगा। फॉर्मूला भी एक वैसा थोड़ा सा फॉर्मूला लगा सकते, लेकिन आवश्यकता नहीं है फॉर्मूले की। वोट में अंतर, वोट में अंतर बटे प्रतिशत अंतर गुणा 100 बराबर कुल मत। ये फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और नॉर्मल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूले से ही हमने क्वेश्चन करा, लेकिन हमने फॉर्मूला नहीं यूज करा क्योंकि ज्यादातर हम फॉर्मूला यूज नहीं करते। तो आपको भी ध्यान रखना, फॉर्मूले से क्वेश्चन करने लेकिन फॉर्मूला नहीं रखना। क्वेश्चन नंबर 5, तो चुनाव से आधारित दूसरा प्रश्न, वैसे पूरे चैप्टर का, पूरे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत ही नहीं डाले। तो भाई अगर किसी गांव में, किसी मतदाता में, किसी चुनाव में 100 मत डाले गए होंगे या 100 उम्मीदवार होंगे, तो उनमें से 8 ने अपने मत नहीं डाले, यानी कि मत डाले गए, डालने वालों की संख्या 92। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में दो ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। जो जीतने वाला प्रत्याशी था उसने कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके और 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, या 1100 मतों से स्वयं जीत गया। एक चुनाव में अगर कुल मत लेंगे, कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या 100। ये क्वेश्चन, एक चुनाव में कुल मतों की संख्या 100, ये कह रहा नहीं डाले गए, नहीं डाली गई, डाले गए मत, जो मत डाले नहीं गए 8%। जब 100 में से 8 नहीं डाले गए तो डाले कितने गए थे? 92% डाले गए मत, डाले गए मत। इसके बाद देखो, कुल मत 100%, 8% ऐसे मत थे जो डाले नहीं गए, लेकिन 92% मत ऐसे है जो डाले गए। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया गया कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मत का, और कुल मत कितने थे? 100%, कुल मत का 48% हासिल किया। जब कुल मत का 48% तो इसने हासिल किया, एक बार देख लेंगे कि जब इसे 48% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे। ये था ए और ये है इधर बी। 48% तो एक ने हासिल किए, 8% डाले नहीं गए, तो कुल
कितने मत बच गए? जो बच गए वे दूसरे के पास चले गए। 8 और 8 16 का 6 का हासिल लगे एक 48 और 8 56। 56% मत ऐसे है जो अब तक का यूज हो गए, जिनका प्रयोग किया गया। तो कितने प्रतिशत मत ऐसे है जिनका प्रयोग नहीं हुआ? 44%। तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? 44%। देखो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पहले ही लिख लेंगे क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट करके लिखेंगे क्वेश्चन को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। और ऐसे प्रश्न हर बार नहीं मिलते, और ये भी नहीं है कि हर बार ना ही ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। और बुक में तो है ठीक है, लेकिन बुक में हम करते टाइम इन प्रश्नों को छोड़ जाए, ये हमें छोड़ने नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। करेंगे कि एक उम्मीदवार में एक चुनाव में कुल 100% मत डाले गए, जिसमें से 8% खराब हो गए। 8% मतदाताओं ने अपने मत ही नहीं डाले, 8 ने तो मत नहीं डाले। और जीतने वाले को कुल मतों का 48% मिला। जब 48% मत इसे मिल गए, 8% खराब हो गए, 8% मत डाले नहीं गए, तो अब तक का कुल कितने प्रतिशत मत यूज हो गए? 56%। और 56 जब यूज हो गए, 56 का प्रयोग हमने कर लिया, कितने मत बच गए? 44%। ये 44% किसे मिले होंगे? हारने वाले उम्मीदवार को। तो हमारा बिल्कुल बेसिक वही क्वेश्चन बन गया कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 48% मत मिले और हारने वाले उम्मीदवार को 44% मत मिले। दोनों अपने फॉर्मूले से करेंगे, दोनों का प्रतिशत अंतर 4%। और क्वेश्चन में कहा गया कि 4% मत से नहीं जीता, वो 1100 मतों से जीता। यह 4% मतों से नहीं हराया, उसने 1100 मतों से हराया। कितने मतों से? 1100 मतों से। और अभी क्वेश्चन करके आए, फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था, और फॉर्मूले से तो क्वेश्चन तो हम फॉर्मूले बेस पे ही कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं लिखवा रहे। तो कितने मतों से जीत गया? 1100 से। और कितने प्रतिशत से? 4। और कुल मत निकालने के लिए गुना 100। वोट में अंतर 1100 बटे प्रतिशत अंतर 4, और गुना कुल मत निकालने के लिए 100। 4 से काट लेंगे, 4 से काट लेंगे 25 बार, 2500 का 100। अब 11 के गुना कर लेंगे 275 और 2 0। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? 27,500। तो कुल मतों की संख्या 27,500। एक बार और देख लेंगे क्वेश्चन। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। सबसे पहले लेंगे कि मत कितने रहे होंगे? 100%। कितने नहीं डाले गए? 8%। 8% तो डाले नहीं गए, और इन्हीं में से 48% दूसरे उम्मीदवार को मिल गए। तो बच कितने गए? 44%। तो 44% किसे मिले होंगे? हारने वाले उम्मीदवार को 44%, और जीतने वाले उम्मीदवार को 48%। जीतने वाला उम्मीदवार कितने प्रतिशत मतों से जीत गया? 4। और वोटों से कितने से जीत गया? 1100। तो 1100 बटे 4 गुणा 100 कुल मत निकालने के लिए। 4 से 25 बार, और 25 गुना 11 275, और 2 0 27,500। कुल डाले गए मतों की संख्या, कुल मत, तो कुल मतों की संख्या 27,500। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक स्कूल में 1400 छात्र है, एक स्कूल में कुल 1400 छात्र है, जिनमें से 25% चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। तो चश्मा लगाने वाले लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन को हम प्रतिशत में भी पढ़ सकते हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल भी है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। कैसा करेंगे? एक स्कूल में 1400 छात्र है। हर बार क्या था, हर बार अगर प्रतिशत में क्वेश्चन होता हम अपनी तरफ से 100 लेकर कर रहे थे क्वेश्चन। अब की बार 100 लेकर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 100 मान किसी का हम वहां पर ले रहे थे जहां पर प्रतिशत, जहां पर किसी भी क्वेश्चन में टोटल संख्या नहीं दी गई थी। तो टोटल प्रतिशत हम 100 ले रहे थे अपनी तरफ से। अब की बार कुल संख्या दे दी गई, कुल संख्या 1400। तो एक स्कूल में कुल छात्र 1400। कुल छात्र, एक स्कूल में कुल छात्र, कुल छात्र 1400। ये कह रहा है कि 2/7 चश्मा लगाते, 25, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं। तो 1400 में कुल छात्र 1400, चश्मा लगाने वाले या लगाने वालों की संख्या, लगाने वाले छात्रों की संख्या, चश्मा लगाने वाले छात्रों की संख्या, चश्मा लगाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 25%। 1400 का 25%, 25/100। और 25% है तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100। 2 0 से 2 0, 14 गुणा 25, 14 5 70, 0 हासिल 7, 14 दूनी 28, 28 और 7 35। स्कूल में कुल चश्मा लगाने वालों की संख्या 350। लेकिन एक बात और बोली क्वेश्चन में कि चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। चश्मा लगाने वालों की संख्या 350,
चश्मा लगाने वाले में लड़कों की संख्या 2/7 गुना 2/7 35 और 5 दूनी 10। स्कूल में चश्मा लगाने वाले लड़कों की संख्या 100। कुल चश्मा लगाने वालों की संख्या 350 में से लड़कों की संख्या 100, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 250 लड़कियां। देखो दोस्तों, क्वेश्चन एक बार दोबारा देखेंगे। एक स्कूल में कुल 1400 छात्र थे, जिनमें से 25% छात्र चश्मा लगाते हैं। 1400 गुना 25/100, तो चश्मा लगाने वाले छात्रों की कुल संख्या 350। अब क्वेश्चन में कहा गया कि कुल चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो कुल 350 में से 2/7 जब लड़के हैं तो लड़कों की संख्या 100। जब लड़कों की संख्या 100 होगी तो लड़कियों की संख्या कितनी बचती? कुल चश्मा लगाने वाले 350 माइनस 100 लड़कों की संख्या, तो कितना होगा? 250। 250 लड़कियों की संख्या। क्वेश्चन को अगर हम ये ना करके लड़कों की ना निकाल के, अगर क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या पूछा गया, डायरेक्ट हम लड़कियों की भी निकाल लेंगे। कैसे? स्कूल में चश्मा लगाने वाले छात्रों की संख्या 350, लड़कों की कितनी संख्या है जो चश्मा लगाती है? 2/7। 2/7 कितने लड़के चश्मा लगाते हैं? 2/7। 7 में से 2 लड़के ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो कितने लड़के चश्मा नहीं लगाते? 5। 7 में से 2 लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो कितनी लड़कियां होगी जो चश्मा नहीं लगा, जो चश्मा लगाती है? 5/7। 2/7 तो लड़के हैं, बाकी जो 5 बच गई ये क्या होंगे? ये लड़कियां होगी। अगर हम 300 का सबसे पहले 300 का डायरेक्ट ही 5/7 निकाल लेंगे, तो 7×5 35 और 5×5 25, तो 250। 250 ऐसी संख्या होगी जो ऐसी लड़कियों की संख्या होगी जो चश्मा लगाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्राम संस्था में 574 लोग गरीबी रेखा से नीचे है। एक गांव है जिसमें 574 लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है, लेकिन उनका प्रतिशत गांव में मात्र 14% है। तो गांव में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो गांव की कुल संख्या 100% रही होगी अगर गांव की कुल संख्या, और गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे 14%। प्रतिशत की अगर बात करें 14%, और संख्या की अगर हम बात करेंगे, अगर संख्या की बात करें तो संख्या 574 लोग। तो 574 लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है, और 14% लोग भी ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है। इसका मतलब अगर प्रतिशत मान निकाल ले 14% और संख्यात्मक मान हम निकाल लेंगे 574 लोग ऐसे हैं। जब ये भी वही लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे, और ये भी वही लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है, दोनों के दोनों एक ही लोग हैं, एक ही कैटेगरी के लोग हैं, बस मान इधर प्रतिशत और इधर संख्यात्मक में, तो दोनों मान बराबर होंगे। ये 14% बराबर 574। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 574 लोग गरीबी रेखा से नीचे है, तो कितने प्रतिशत के बराबर होंगे? 14। और हमें कुल संख्या निकालनी है, गांव की कुल संख्या 100%। 14×2 28, 14 चौका 56 और 14 एकम 14, 41 गुणा 100 4100। गांव की कुल संख्या 4100। इससे पहले एक क्वेश्चन लिखा था कि वोट में अंतर बटे प्रतिशत अंतर गुणा 100। उसे हम वोट से भी कर सकते हैं, संख्या से भी कर सकते हैं। 574 संख्या कितने प्रतिशत के मान के बराबर होगी? 14। तो इसे कैसे करेंगे हम? संख्यात्मक मान बटे प्रतिशत मान और गुणा 100। संख्यात्मक मान 574 बटे प्रतिशत मान 14 गुणा 100, तो कितना होगा? 4100। 4100 लोग ऐसे हैं जो गांव की पूरी आबादी है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं। किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है। तो विद्यालय में कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करो। देखो, किसी विद्यालय में अगर प्रतिशत की हम बात करें तो जितने भी विद्यार्थी रहे होंगे कुल 100% रहे होंगे। इनमें से कुछ लड़के और कुछ लड़कियां होगी। इनमें से कुछ लड़के और साथ में कुछ लड़कियां रही होगी। तो एक विद्यालय में अगर 100% लड़के 100% छात्र है, इसमें से 60% छात्र लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी रही होगी? 40% रही होगी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 40% नहीं 812 है, तो 40% का मान कितना होगा? 812। तो स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या एक बार हम निकाल लेंगे, 812 बटे 40। 812 कक्षा में लड़कियों की संख्या और 40% लड़कियों की संख्या, दोनों मान एक ही है, और कुल मान निकालने के लिए गुणा 100। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से भाग कर लेंगे, 2 चौक 8, 0 और 2 छिक 12, 4 पंजे 20, 2000 और 6 पंजे 30, 2030।
तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2030, लेकिन हमें केवल लड़कों की संख्या ही बतानी, और लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो लड़कों की संख्या है कुल का 60%, कुल का 60%, 0 से 0 और 0 से 0। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करेंगे, 6 की 18 का 8 का 80 में 1 और 6 एकम 6 और 6 एकम 6 1, 7 में 6 दूनी 12, 1218। विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या 1218। देखो ये तो हमने पहले कुल संख्या निकालने के बाद फिर उसमें से लड़कों की हमने संख्या निकाल ली। ऐसा ना करके हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सीधा करेंगे। और कैसा करेंगे, हमने आपको बताया था कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 812, जो किसके बराबर है, जो 40% के बराबर है। और हमें मान केवल लड़कों का बताना था, और जब मान केवल लड़कों का बताना था तो इसका मतलब मान हमें केवल 60% का बताना था। और जब 60% का मान बताना तो हमें कुल निकालने के ही नहीं, कुल की हमें आवश्यकता ही नहीं होने की, तो डायरेक्ट केवल 60% का ही हम मान निकाल लेंगे। 20 दूनी 40, 20 के 60, 2 से काट लेंगे, 2 चौक 8, 0 और 2 चीक 12, 400 थी 1200 और 6 थी 18, 1218 कुल संख्या। क्वेश्चन ऐसे नहीं करने का, अब ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे, और ये शायद आपका प्रतिशत पार्ट 4 का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके बाद देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अगले पार्ट के बारे में। अगले पार्ट में इस प्रतिशत, पूरे प्रतिशत के पार्ट से, प्रतिशत में पार्ट 1 2 3 4 जो भी रहा होगा, पूरे प्रतिशत चैप्टर से आपके एसडी यादव मैथ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या उससे अलग भी कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अगले पार्ट में केवल और केवल बस प्रतिशत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, प्रतिशत का निचोड़ होगा। अगले चैप्टर में आपके जो अगला पार्ट होगा, प्रतिशत का निचोड़ हम उसे कह देंगे। तो इसका अगला पार्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपके 4 पार्ट के बराबर ही अगला एक पार्ट होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब प्रतिशत पार्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन है, और अगला जो पार्ट होगा इसका प्रतिशत पार्ट 5 होगा, उसमें प्रतिशत के केवल और केवल महत्वपूर्ण ही प्रश्न होंगे। इन सभी पार्ट से अलग और एसडी यादव आपके मैथ या उससे अलग भी कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न रहा होगा, तो पार्ट 5 में आपका पूरा प्रतिशत होगा। देखेंगे एक आखिरी अंतिम क्वेश्चन देखेंगे कि एक गांव की आबादी 20% प्रति दर से घट रही है। अगर किसी वर्ष गांव की आबादी 100% रही होगी, तो हर वर्ष 20% में उसमें कमी घट रही होगी, हर साल वो अपनी 80% बच रही होगी। और कह रहा 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी 10,000 थी। अब की बार 100 लेके नहीं करना क्वेश्चन, क्योंकि संख्या इसने पहले ही दे दी। जहां संख्या ना दी गई हो वहां केवल 100 से लेके हम क्वेश्चन करेंगे। अब की बार जब इसने संख्या ही दे दी, तो गांव की आबादी 10,000 थी, पहले वर्ष कितनी कम कर दी गई, 20 वर्ष, और 20 वर्ष एक बार नहीं, प्रति वर्ष 20% कम की गई। और ऐसा कितने वर्षों तक किया गया, ऐसा 2 वर्षों तक किया गया। क्वेश्चन कहा गया कि 2 वर्ष पूर्व किसी गांव की आबादी 10,000 रही होगी और हर वर्ष 20% कम हुई होगी। जब 20% कम होगी तो 100 में से कम करके लिखेंगे, और अगर अधिक होती तो 100 में जोड़ कर लिखते। 20% कम होगी तो 100 थी, 20 कम कर दी 80 रहेगी, 80/100। उसके बाद फिर 20 कम होगी तो 80/100। ये क्वेश्चन था। 2 जीरो से 2 जीरो और फिर 2 जीरो से फिर 2 जीरो, 8 गुना 8, 8 का वर्ग 64, और 80 गुना 80 6400। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या, गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी रही होगी, 6400। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। इसके बाद आपका पार्ट 5 कल, आप शायद कल आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।